मनीष कश्यप जी का सपोर्ट करती हूँ। एक विरोधी अगर सपोर्ट करता है, इसका रीज़न ये है कि आज मैं उसकी विरोधी नहीं हूँ, आज मुझे उससे सिंपैथी हो रहा है, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे विरोधी कहते हैं, पर मैं विरोधी सामने से थी, मैंने पीठ पीछे कभी वार नहीं किया। मैं विरोधी उनकी बातों से थी, मैं विरोधी उनकी लैंग्वेज से थी। मैंने नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचार क्यों दिखाता है, भाई भ्रष्टाचार होने। मनीष कश्यप बिहार में रहते, किसी जेल में ही रहते, चलिए भाई 2 महीने की सजा होती, साल भर की सजा, लेकिन उसकी माँ जाती अपने हाथों से खाना बना के उसको खिलाती ताकि वो आगे अपनी लड़ाई लड़। मनीष कश्यप को बहकाने वाला भी उसका चमचा 4-5 जो पत्रकार है जो कहे भैया ये न्यूज कर दीजिए ना, ये डाल दीजिए ना, वो डाल दीजिए ना, उसका सच्चा साथी कोई नहीं था। जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा रूह कांपता है कि मनीष कश्यप की माँ कैसे रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। खुलासा बहुत बड़ा होगा जिसको सुनने के बाद आपके जमीन तले पैर जो है वो खिसक जाएगा। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं जो मिस बिहार हो चुकी हैं और इसके अलावा देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वही बबीता मिश्रा जी हैं जो कभी मनीष कश्यप के खिलाफ बोलती थी, मनीष कश्यप के सामने खड़ा होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु की जेल में है और बबीता मिश्रा अपने स्टूडियो में बैठकर उदास है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बबीता मिश्रा जी का मन जो है वो पिघल गया है और चाहती है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में न रहकर वापस बिहार आए। तो आइए हम बात करते हैं बबीता मिश्रा जी से और आपको बताएंगे कि आखिर में जो बबीता मिश्रा जी मनीष कश्यप का विरोध करती थी आज उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार क्यों है, मनीष कश्यप की मां से मिलकर उनका साथ देने के लिए तैयार क्यों है। बबीता मिश्रा जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इंडियन टाइम्स के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको तहे दिल से नमस्कार। मेरा सवाल पहला ये रहेगा कि आप पहले विरोध करती थी, आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि मनीष कश्यप के लिए आज आप खड़ा होने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं कभी मनीष कश्यप का विरोध नहीं करती थी जी, क्योंकि मेरा कुछ निजी विवाद था और मेरा निजी विवाद ये है कि भाई उनके कुछ लैंग्वेज से मुझे प्रॉब्लम थी, मैं उनका विरोध क्यों करूं। और विरोध करने का कारण ये था कि उनकी लैंग्वेज, जो हम बिहारी हैं और हम मिसेस इंडिया रह चुके हैं रूबरू, तो जब हम बाहर जाते हैं और लैंग्वेज अगर हमारी गाली गलौज से होती है तो हमारे भारत की छवि वो खराब दिखती है और बिहार की छवि खराब दिखती है। तो मैं बिहार की बेटी थी, मैंने उनसे एक ही बात कही जब उनसे हमारी बातें होती थी मनीष कश्यप जी से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक प्रोफेशन में रहते हैं तो हम एक दूसरे के नंबर को जानते हैं। उन्होंने ही मुझे कॉल किया था और तब मैंने उनको प्रोत्साहन करी थी और उनको कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो है हमारे बिहार का, जो हम बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में अगर हम रे बेते करें तो स्कूल वाले हमारे बच्चे को निकाल देंगे, राइट? जी जी जरूर। मेरे कुछ कुछ बातों से हम उनका विरोध करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, महात्मा गांधी को उन्होंने अपशब्द कहा, वो नहीं कहना चाहिए था। हाँ, इन सब बातों के, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम सड़क क्यों दिखा रहे हो, नाला क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि वो इंजीनियर थे, उनको पता था कि सड़क और नाले और पुल में कितनी गलत काम हो रही है और किस तरीके का जो मटेरियल यूज किया जा रहा है। तो अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे तो देन वो बहुत अच्छे थे, इट्स नो डाउट। लेकिन उनकी जो कुछ गलतियां जो थी मैं उनका विरोध करती थी। वो मेरा भाई, एक मिनट, भाई बहन में झगड़ा होता है ना? जरूर जरूर। क्या एक दोस्त अगर अपने दोस्त को कुछ कहे, मैं मनीष कश्यप को भाई मानूं, दोस्त मानूं, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, वो भी बिहार का बेटा है, जी जरूर। लेकिन वो बाहर क्यों रहेगा? उसने ऐसा क्या अपराध किया? कुछ नहीं किया। और रही बात, तभी मैं जानूं कि मेरे भी एक छोटे बच्चे हैं, आज मैं उसका सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि मान लिया कि मनीष कश्यप के हाथों एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती थी एक फेक वीडियो को लेकर उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला, ठीक है। क्या लग रहा है वो जो फेक वीडियो था वो वाकई में रियल था या ऐसा घटना हुआ भी था?
वो फेक वीडियो था जी। जहाँ तक पता है। और बहुत सारे चैनल्स को नोटिस भी आई थी, बहुत सारे चैनल्स ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन बबीता मिश्रा जी, एक टाइम था जब आप मनीष कश्यप के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मनीष कश्यप का पोल खोल होगा, मनीष कश्यप की जो सच्चाई है वो मैं मीडिया के सामने लाऊंगी, लेकिन अब आपका मन बदल गया है। मन बदल गया चूँकि मेरा वो उन्होंने मेरा ज़मीन नहीं हड़पा है जी, उन्होंने मेरे पैसे नहीं हड़पे हैं जी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है कि उस पर कोई एलिगेशन लगे। उन्होंने किसी वो कोई 47 घर पे नहीं रखे थे जो उन पे देशद्रोही का मुकदमा लगे। उनके लिए अदालत नहीं खुलती है, वो दूसरों के लिए बनते थे। आज मैं उनका सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ, आज उनको ज़रूरत है। और एक विरोधी ही अच्छा आपका साथी होता है। एक विरोधी ही जानता है कि आप गलत कर रहे हैं, सही बात है। और अगर मैं उसकी विरोधी हूँ तो उसके लिए सच्ची साथी भी हूँ जरूर। और जो चापलूसों से वो घिरे हुए थे, मनीष कश्यप का आज जो दशा हुआ है उसका कारण उसका चापलूस जो उसके पीछे घूमते थे, भैया भैया करते थे, उनके द्वारा न्यूज बटोरते थे कुछ ही लोग जो उनके आज भी चट्टू मट्टू बने हुए हैं। लेकिन उनको इन सब से मतलब नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। अरे अगर हो रहा है तो कभी उनकी माता के पास आप गए हैं? मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। अब मैंने जाना इसलिए कि मुझे लगा कि आज 3 या 4 महीने हो गए जी। और 4 महीने हम 1 घंटे अपने बच्चे से दूर रहते हैं। मेरा एक 6 साल का बेटा है, समझने की ज़रूरत है। क्या बबीता मिश्रा जी, जैसे आपने भी बोला कि उनकी माँ कैसे कोई नहीं मिलने गया या गया कि नहीं गया, क्या बबीता मिश्रा जी मनीष कश्यप की माँ से जाकर मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं मनीष कश्यप की माँ से मिलूंगी। भाई बहन में झगड़ा होता है, मैं मान लूँ कि वो भाई है हमारा, उसने गलती किया, मैं उसको बोलूँगी कि तुमने गलती किया, लेकिन वो हमारे घर का मैटर है, वो बाहर क्यों जाएगा? उसने ऐसी गलती क्या कर दी? का मामला है, वो बिहार का बच्चा है, मैं भी बिहार की बेटी हूँ, मैं झगड़ा करूंगी। मैं दोस्त के नाते तुम गलत हो तो हो, वो आएगा मेरे यहाँ पास, जब वो बिहार में आएगा फिर रिपोर्टिंग करेगा, फिर वो लैंग्वेज यूज करेगा, मैं उसका विरोध करूंगी। तुम ऐसे बात नहीं करो, क्योंकि बच्चे जो है वो गलत रास्ते में भटक जाएंगे। इसलिए तुम अच्छे बात, और किसी गरीब को थप्पड़ मत मारो, ये चीज मैं कहूंगी और हमेशा से कहूंगी। लेकिन मैं उसका सपोर्ट इसलिए करती हूं कि आज मुझे पता है कि उसकी मां तड़प रही है, उसकी माँ रो रही है, रात भर रो रही है। जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा रूह कांपता है कि मनीष कश्यप की माँ कैसे रहती होगी। और मनीष कश्यप ने ऐसे क्या कर दिया भाई जो आप बिहार से बाहर? अरे भाई आप बिहार लाइए, अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, आप उनको जेल में बंद करिए, लेकिन उनका अपने घर का खाना खिलाइए जी। अब नारियल के बने हुए खाने, इडली सांभर डोसा और कहीं ना कहीं कितना खाएगा लोग जी। हम बिहारी हैं, हम चोखा भात खाते हैं, हम लिट्टी चोखा खाते हैं, हम घुगनी मुड़ी खाते हैं, हम रोटी सब्जी खाते हैं। इससे अरे हमको चोखा भात भी मिल जाए ना तो हमारा जीवन धन हो जाता है। उस दिन हम लगता है कि हम किसी से झगड़ा करके आए हैं। भी काफी है बिल्कुल। और वो माँ जो है, अगर वो बिहार रहती जी, अगर वो मनीष कश्यप बिहार में रहते, किसी जेल में ही रहते, चलिए भाई 2 महीने की सजा होती, साल भर की सजा, लेकिन उसकी माँ जाती, अपने हाथों से खाना बना के उसको खिलाती ताकि वो आगे अपनी लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन आपने उसको उस जगह भेज दिया। आपने सुना होगा जब अंग्रेज के जमाने में जी, अगर किसी को मारना नहीं होता था, किसी को पनिशमेंट देना होता था, उसको काला पानी के तौर पे उसको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। क्या मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ। और मनीष कश्यप को बहकाने वाला भी उसका चमचा 4-5 जो पत्रकार है जो कहे भैया ये न्यूज कर दीजिए ना, ये डाल दीजिए ना, वो डाल दीजिए ना, उसका सच्चा साथी कोई नहीं था।
एक चीज सब बताइए। चलने लगे थे। जी, जी। अंदर अंदर मनीष कश्यप से लोग मुझे विरोधी कहते हैं, पर मैं विरोधी सामने से जी। थी। मैंने पीठ पीछे कभी वार नहीं किया। मैं विरोधी उनकी बातों से थी, मैं विरोधी उनकी लैंग्वेज से थी। मैंने नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचार क्यों दिखाता है, भाई भ्रष्टाचार होने दो। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होता है, जी अफसोस होता है। माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, एक बिहार की बेटी हूँ, और मैं उनसे आग्रह करती हूँ, अगर घर का बच्चा अगर गलती करता है तो उनको घर में ही रखिए, बाहर मत भेजिए। बहुत तकलीफ होती है बाहर में चोट लगती है। लेकिन मनीष कश्यप का मामला जो लेकर है, मनीष कश्यप का जो मामला लेकर है वो तो तेजस्वी यादव जी से है कि वो तो बोले थे कि आपका जो सरकार इतना दिन में गिरा दूंगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी बातें लोग बोल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार जो है इनके ऊपर कुछ पर्सनली अटैक कर रही है। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज होता है उसको माफ़ कर देना। अगर मनीष जी ने कोई गलती की है, छोटी सी गलती की, उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उसने ऐसा कुछ किया नहीं है जो भाई हमने स्टेनगंज उठाया, हमने देशद्रोह का नारा लगाया, हमने इंडिया पाकिस्तान का नारा लगाया और हमें एनएसए लग जाए। क्यों फिर एनएसए क्यों लग गया है मैम, ये बताइए। एक बिहार का नागरिक होकर, देश का नागरिक होकर एक पत्रकार के ऊपर एनएसए क्यों लगाया, जबकि उसका किसी भी अपवाद विवाद या देशद्रोह से रिलेटेड संबंध ही नहीं था। यही अफसोस है जो आज मैं उस मनीष कश्यप जी का सपोर्ट करती हूँ। एक विरोधी अगर सपोर्ट करता है, इसका रीज़न ये है कि आज मैं उसकी विरोधी नहीं हूँ। आज मुझे उससे सिंपैथी हो रहा है, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ कि हमारा दोस्त, हमारा भाई हमसे दूर क्यों है। अगर वो आज होता तो कम से कम विरोधी ही सही, लेकिन मैं कहती कि हाँ तुम हो मेरे सामने, काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, वो काम नहीं दिख रहा है। उसके जाने के बाद जो यूट्यूबर है, पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं आगे कहीं ना कहीं उनकी जो जज्बात थी उसकी वैल्यू थी। एक चीज बताइए, मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या किया है भाई उन्होंने जो आपने एनएसए लगा दिया? बहुत सारे लोग तो दिन दहाड़े बोलते हैं कि छोड़ दो, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, उन पर तो आप नहीं करते। जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते उन पे तो एनएसए नहीं लगाते, उसको भूला भटका माफ़ कर देते हैं ना। तो हमारे बिहार का एक बच्चा बोल ही दिया, भूले भटके अगर उससे गलती हो गई तो उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड था कि कभी उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंका था, किसी असेंबली में बॉम्ब फेंका? उनसे एक छोटी सी गलती हुई और उन्होंने बस एक गलती थी कि उन्होंने एक वायरल वीडियो को अपलोड कर दिया और उनकी बारे में कुछ उन्होंने कह दिया, यही गलती थी ना। तमिलनाडु सरकार को इतनी दर्द क्यों हो रही है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो छोड़ देना चाहिए, अब तो कम से कम। लेकिन बबीता मिश्रा जी, अगर आपका मन बदला है और आप मनीष कश्यप के साथ खड़ा है तो कितना खासा के साथ मैं मनीष कश्यप से मिलने जाऊंगी। बबीता मिश्रा जी मनीष कश्यप से मिलने जाएंगे? बिल्कुल। कहाँ पे, बिहार में या मदुरई? नहीं, मदुरई जाऊंगी मैं मिलने जी। और कोशिश करूंगी कि वो हमसे मिले जी। देखिए, भाई भाई में भी झगड़ा होता है, भाई बहन में भी झगड़ा होता है, तो ऐसा नहीं कि रिश्ता टूट जाता है। जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे मिलूं और अपने हाथों से अपने बिहार का खाना अगर वो मैं खिला पाऊँ। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई फिर से वापस आए और फिर से मैं लड़ूं। बहुत दिल को तकलीफ़ होती है कि वो बंदा आज टूटा हुआ कैसे रात बिता रहा होगा, इस बात की तकलीफ़ है। क्योंकि मैं उनकी माँ से प्यार करने लगी हूँ। एक माँ मैं भी हूँ, एक माँ मेरी भी है। उनकी माँ मेरी माँ, उनकी माँ से कब मिलने? बहुत जल्द। क्या बात होगा, क्या उनको सांत्वना दीजिएगा, क्या बस हम एक बेटी के नाते, जी, मैं एक बेटी के नाते जाऊंगी मिलने के लिए। मनीष कश्यप की माँ की बेटी के नाते? हाँ। तो इस नाते तो आप मनीष कश्यप की अब बहन भी हो गई। बिल्कुल। तो मनीष कश्यप की बड़ी बहन जो है मनीष कश्यप के लिए क्या कदम उठाएगी ताकि वो बिहार लौट के अपने काम पे वापस आ सके? मैं मेरी जितनी भी शक्ति होगी जी,
मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप मनीष कश्यप जी के लिए कुछ कर सकते हैं, आई सपोर्ट करिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लिख देने से आई सपोर्ट नहीं होता। आप उसकी माता जी के पास उनसे मिलने जाइए, उनके दर्द को समझिए, और अगर उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनके घर जाके उनके हाथ में जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। और मैं भी तन मन धन मेरी जितनी हैसियत है मैं उस हिसाब से उनकी माता जी के साथ खड़ी रहूंगी। मनीष कश्यप को चाहने वाले बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, और आपको न चाहने वाले भी लोग देख रहे होंगे कि आखिर में विरोध करती थी, अब सपोर्ट कैसे कर रही है। और मनीष कश्यप को ना चाहने वाले भी लोग हैं, यार बबीता मिश्रा जब सपोर्ट कर रहे हैं, अब लग रहा है मनीष कश्यप अब बाहर निकलेगा, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन अगर एक लोग उनको सपोर्ट करने लगे ना, सिर्फ वो फेसबुक को छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे छोड़ दीजिए कि आई सपोर्ट ट्विटर जी, सिर्फ एक लोग 60 लाख सब्सक्राइबर के होते, वो 60 लाख सब्सक्राइबर नहीं देखते, उनके लिए एक मुट्ठी भर नहीं देखते, इतनी सी मुट्ठी है। आप मुट्ठी में आइए, आप अपनी बातों में लिखित लिखिए, आप सरकार को आवेदन दीजिए कि क्या वो सही में गलत है। जिस दिन 60 लाख लोग आवेदन देंगे उस दिन मनीष कश्यप बाहर आ ही जाएगा। इस वीडियो को हो सकता है मनीष कश्यप भी आए तो देखे, क्योंकि वो हमारा हर एक वीडियो जो है वो देखते हैं। मनीष कश्यप को क्या कहना चाहिएगा हमारे वीडियो के माध्यम? मनीष कश्यप जी, आप जहाँ भी है, आप अगर मुझे और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं बबीता मिश्रा आपके साथ हूँ, और तब तक साथ रहूँगी जब तक आप बिहार नहीं लौट जाते। बस बिहार के लोग आंख बिछाए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी देख रहे थे हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, और मनीष कश्यप के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। साथ ही साथ तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में, और जहां पे जेल में है वहां पे जाकर मनीष कश्यप से मिलेंगे भी, उनको 2 निवाला खिलाएंगे भी। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की मां से मिलकर उनके साथ खड़े होने की भी बात कही है। आप जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? जब बबीता मिश्रा जी साथ हो सकती हैं तो आप कितना साथ है? और बबीता मिश्रा जी के इस बड़े कदम के लिए आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिए इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।